जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी को लगा तगड़ा झटका। उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के सपने किए चकनाचूर। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को किया डेप्यूटी स्पीकर का पद ऑफर। उमर अब्दुल्ला और बीजेपी ने कांग्रेस के साथ किया बड़ा खेला। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके पे झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस बीच उमर अब्दुल्ला ने ना तो चुनाव जीतने के बाद अपने मंत्रिमंडल में कांग्रेस के किसी भी नेता को जगह दी है। अब उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को डेप्यूटी स्पीकर के पद का ऑफर कर दिया है। आपको बता दें कि इसको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जम्मू कश्मीर में मारा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। लेकिन अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीत चुकी है, तब उमर अब्दुल्ला वहां पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में ना तो कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को जगह दी है और अब उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को डेप्यूटी स्पीकर का पद ऑफर किया है, जाहिर तौर पर यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को उपसभापति पद देने का फैसला किया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस फैसले पर बीजेपी के महासचिव अशोक कौल ने यह कहा है कि वे उपसभापति पद पर कोई भी निर्णय लेने से पहले विपक्ष के नेता का चुनाव करेंगे। सत्ता के गलियारों से मिलने वाले समाचारों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और 7 बार के विधायक अब्दुल रहीम राठौर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के नए अध्यक्ष बनने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुबारक गुल को चुना गया है, जिन्होंने बाकायदा शपथ भी ग्रहण कर ली है और एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाई है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को उपसभापति पद देने का फैसला किया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जो मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम करेगी। यानी कि यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर के काम करेगी। खबर तो यह भी आ रही है कि जल्द ही उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A के राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दे को छुआ नहीं गया है। यानी कि यहां पर स्टेट हुड को तो लेकर के फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 370 को लेकर के किसी भी तरीके की छेड़छाड़ जो है उमर अब्दुल्ला नहीं कर रहे हैं। यानी कि वो बीजेपी के इस फैसले को लेकर के सहमति जता रहे हैं और इसी फैसले को लेकर के दरअसल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर सकते हैं। बता दें कि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गुरुवार 17 अक्टूबर को अपनी पहली बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री कुछ दिनों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव का मसौदा सौंपने के लिए नई दिल्ली भी आएंगे, जिसमें उनसे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया जाएगा। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आर्टिकल 370 को लेकर के किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की बात नहीं की गई है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बीजेपी के महासचिव अशोक कौल ने कहा कि विपक्ष को उपसभापति पद देने की प्रथा कोई नई नहीं है। वे कहते थे कि पीडीपी बीजेपी सरकार के दौरान जब नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष में थी तो उसके नेता नजीर गुरेजी को उपसभापति बनाया गया था। यह अभूतपूर्व नहीं है। हम पहले विपक्ष के नेता का चुनाव करेंगे और फिर हमारे नेता उपसभापति पद का फैसला करेंगे। याद रहे कि हाल ही में बीजेपी संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को देखरेख करते हैं। उनकी भूमिका जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के विधायक दल के नेता के चयन की निगरानी करना है। साथ ही कौल ने इसकी पुष्टि की कि विधायक दल के नेता का चुनाव
करने के लिए जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसका समन्वय नवनियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा। संभवतः आने वाले सप्ताह के भीतर जब डेप्यूटी स्पीकर पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के बारे में पूछा गया तो कौल ने कहा कि पार्टी आंतरिक चर्चा के बाद फैसला करेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने नई सरकार को लेकर के क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जम्मू कश्मीर में अभी नई सरकार का गठन हुआ है। श्री उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली है। आगे सरकार की क्या नीति रहेगी, किस प्रकार सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेगी, ये तो सरकार की नीति और सरकार की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करेगा। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है केंद्र सरकार की ओर से हर प्रकार का सहयोग जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली के लिए केंद्र की मोदी साहब की सरकार हर संभव सहयोग करेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता की भलाई हो। मुझे लगता है कि कुछ एक निर्णय जो जम्मू कश्मीर के संबंध में पहले भी लिए गए हैं, भविष्य में भी लिए जाएंगे और आगे चलकर उस पर आपसी चर्चा करके डिस्कशन होने के बाद क्या पैरामीटर्स रहेंगे, क्या नियमावली रहेगी, क्या नीति रहेगी, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने इससे पहले भी हर संभव कदम उठाए हैं और भविष्य में भी जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए मोदी साहब की सरकार हर संभव कदम उठाएगी। हर प्रयास जिससे यहाँ के लोगों का फायदा हो वो निर्णय केंद्र की सरकार जरूर लेगी। तो क्या जो स्टेटहुड की बात हो रही है वो भी होगा? अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने कई बार इस पर चर्चा भी की है। मुझे लगता है कि नई सरकार के गठन के बाद इस पर एक नीति के तहत एक पॉलिसी मैटर है जो कि यकीनन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आपस में डिस्कशन के बाद, चर्चा के बाद इस पर कोई निर्णय होगा, क्योंकि किस प्रकार की नीति जम्मू कश्मीर की सरकार की रहेगी, किस प्रकार की पॉलिसीज यहां एडॉप्ट की जाएंगी, यहां की सरकार का एजेंडा ऑफ गवर्नेंस क्या होगा, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। यहाँ के हालात क्या रहेंगे। बड़ी मुश्किल से पिछले 10 साल में मोदी साहब के प्रयास से यहाँ के हालात ठीक हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ नॉर्मल सी बनी रहे, वरना पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर को बहुत जख्म आतंकवाद, अलगाववाद और दुश्मन ने दिए हैं। जम्मू कश्मीर की जनता पिछले 10 साल उन जख्मों से बड़ी मुश्किल से उभर कर सामने आई है। वो जख्म, वो घाव मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने अब भर दिए हैं। अब जम्मू कश्मीर अमन शांति की राह पर आगे बढ़ चुका है। फिर से वो हालात पैदा ना हो, इसकी भी हमको चिंता करनी है। फिर से यहां अलगाववाद, आतंकवाद के विषय ना उभर के सामने आए, इस प्रकार की रणनीति, इस प्रकार की चिंता हम सबको करनी है। इसलिए स्टेटहुड का विषय अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी चर्चा, डिस्कशन और स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो एजेंडा ऑफ गवर्नेंस है, उस पर भी डिपेंड करेगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने 95 संसदीय सदन में अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और सीपीआईएम के साथ मिलकर आरामदायक बहुमत हासिल किया, जिन्होंने क्रमशः 6 और 1 सीटें जीती हैं। बता दें कि बीजेपी ने महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करते हुए 29 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी ने डोडा सीट पर कब्जा किया है।
आपको बता दें कि चुनावों के अन्य उल्लेखनीय परिणामों में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी शामिल है, जिसने 3 सीटें जीती है, और सज्जाद गनी लोन के नेतृत्व वाली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और इंजीनियर रशीद के नेतृत्व वाली एआईपी, जिनमें प्रत्येक ने उत्तर कश्मीर में 1 सीट हासिल की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।